आपको भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ और दिलचस्प बातें लेके आए हैं। ये हमने बातें शास्त्रों से ली हैं। हमारा शरीर भोगतायन है, ये बात हमने पीछे एक एपिसोड में कही है। हम जितना भी भोग भोगते हैं इस संसार में किसी भी रूप में, वो सब इस शरीर के द्वारा ही भोगते हैं। अगर ये हमें शरीर ना मिले तो हम कुछ भी भोग नहीं भोग सकते। स्वप्न में भी हम देखते हैं कि हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, उसी के सहारे हम भोग भोगते हैं। वो शरीर कल्पित है। भोग भोगने के लिए हमें एक शरीर चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कल्पित ही क्यों ना हो। स्वप्न में हमें एक शरीर मिलता है जिसके सहारे हम भोग भोगते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी शेख चिल्ली की बातें करें और वो सोचने लगे कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, जागृत में ही वो कल्पनाएं करने लगता है, तो उन कल्पनाओं में भी एक शरीर निर्मित होता है। उसका एक एहसास उस समय भी होता है, शरीर का भी, और साथ साथ में उनको भोगने के लिए विषयों का भी, और जो माध्यम है भोग के, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, इन सब का निर्माण वो कल्पनाओं में ही कर लेता है। जागृत में ये इंद्रियां व्यवहारिक होती हैं। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम भोग भोगते हैं और कर्म इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं, जो कि भोगों का निर्माण ही करती हैं। स्वप्न में भी हमारी काल्पनिक इंद्रियां होती हैं, 10 की 10, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। इन्हीं के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, भोग भोगते हैं और कर्म करते हैं। यानी कि बगैर शरीर, बगैर इंद्रियों के ना हम कोई भोग भोग सकते हैं, ना ही हम कोई कर्म कर सकते हैं, चाहे ये सब काल्पनिक ही क्यों ना हो। स्वप्न में ये सब प्रतिभासिक होती हैं और जागृत में ये सब व्यवहारिक होती हैं। और शेख चिल्ली की तरह से हम भोग भोगना चाहें तो ये सब काल्पनिक होती हैं, लेकिन होती ज़रूर हैं। बगैर इंद्रियों के, बगैर शरीर के हम भोग भोग ही नहीं सकते। इसका स्पष्ट उदाहरण हमें मिलता है नींद में। नींद में ना तो व्यवहारिक इंद्रियां हमारे को स्पष्ट होती हैं, ना व्यवहारिक शरीर हमें स्पष्ट होता है, ना ही कोई काल्पनिक या प्रतिभासिक शरीर और इंद्रियों का जमावड़ा हमारे सामने होता है। इसीलिए नींद, जिसको कि सुषुप्ति भी बोलते हैं, गहरी नींद में हमें कुछ समझ नहीं आता, किसी बात का ज्ञान नहीं होता, हम कोई क्रिया नहीं कर सकते, हम कोई भोग भोग नहीं सकते, ना हम प्रेम कर सकते हैं, ना हम नफरत कर सकते हैं, ना हम सुखी हो सकते हैं, ना हम दुखी हो सकते हैं। भोग जो है अल्टीमेटली, हमें किसी भी तरह का भोग हो, किसी भी तरह की क्रिया हो, हमें अल्टीमेटली जो मिलता है वो है दुख या फिर सुख, या एक तीसरी भी अवस्था है उदासीनता की। मतलब इन 3 अवस्थाओं के अलावा किसी भी भोग से, किसी भी क्रिया से, किसी भी ज्ञान से हमें कोई और तीसरी चीज़ नहीं मिलती।
या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा या एक उदासीनता बनी रहेगी किसी भी विषय को लेकर। हर विषय में 5 चीज़ें हमारा शास्त्र बोलता होती हैं। एक अस्थि, भास्ति, प्रियता, रूप और नाम। जैसे कि सामने घड़ा है तो एक तो घड़ा है यानी उसका होनापना, अस्तित्व। एक भास्ति मतलब घड़ा जो है हमें प्रतीत हो रहा है, भास रहा है। एक तो है घड़ा है, घड़े होने की प्रतीति ही घड़े होने को सिद्ध करती है। किसी कमरे में कोई घड़ा रखा है, अगर हमें उसकी प्रतीति नहीं है तो किसी को तो है। वो घड़ा तभी सिद्ध होगा जब कोई उस घड़े के होने को जानेगा, उसी को बोलते हैं प्रतीति। और उसमें एक है प्रियता, अस्थि, भास्ति, प्रिय। तीसरा जो शब्द है प्रियता, वो घड़ा हमें प्रिय है। क्यों प्रिय है? कि हम उसमें पानी रख सकते हैं जिसे हम ठंडा करके पिएंगे। उसमें हम धान रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, खाना बना सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों में आपने देखा होगा खाना बनता ही है। आज भी हमारे गांव में तो है ही, शहरों में भी मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता है। तो वो घड़ा हमें प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो हमारे किसी काम आता है। तो अस्थि, भास्ति, प्रियता, 3 चीज़ों का अभी हमने जिक्र किया। इसके बाद आती है रूप और नाम। घड़े का एक रूप है, गोल मटोल है, उसका कोई रंग है, और एक नाम है, घड़ा, घट आदि नामों से वो जाना जाता है। तो अस्थि, भास्ति, प्रिय, रूप और नाम, ये 5 चीज़ें हर विषय में होती हैं। कोई भी विषय हमें प्रिय हो सकता है, वो हमारे द्वेष का सबब हो सकता है या हमारी उदासीनता का सबब हो सकता है। ये तीनों ही चीज़ें प्रियता में ही आती हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु जो अभी प्रिय है वही थोड़ी देर में द्वेषात्मक भी हो सकती है और वही उदासीन भी हो सकती है। एक इसका बड़ा अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। मानो आप किसी जंगल में गुजर रहे हैं, ठंडी के दिन हैं, पगडंडी पे चल रहे हैं, पगडंडी के दोनों तरफ कांटे हैं। आप उनको उपेक्ष कर देते हैं क्योंकि वो आपके किसी काम के नहीं हैं, ना आपको वो दुख दे रहे हैं। लेकिन चलते चलते मानो रास्ते में कुछ कांटे, कुछ झाड़ आ जाते हैं, वो आपका द्वेष का कारण बन जाएंगे, क्योंकि वो आपके पैर में चुभेंगे, आपका रास्ता रोक रहे हैं। तो आप उनको हटाने का वहाँ से प्रयत्न करेंगे, वहाँ से हटाएंगे जिससे कि आपके पैर में कांटा ना चुभे। अगर चुभ गया तो वही आपके द्वेष का कारण बन गया। तो ये हुआ एक द्वेष का उदाहरण है। कुछ दूर जाने पे आपको ठंड लगी, अंधेरा होने को आया, तो आप क्या करते हैं? उन्हीं झाड़ों को, उन्हीं कांटेदार झाड़ों को इकट्ठा करते हैं और उनमें अग्नि जलाते हैं। अग्नि जलाने से क्या होता है कि एक तो रोशनी फैलती है चारों तरफ और दूसरा उसकी तपिश जो आपको ठंड से बचाती है। तो एक ही झाड़, एक ही कांटे वाली झाड़ आपके लिए उपेक्षणीय भी है, आपके लिए द्वेष का सबब भी है और आपकी प्रियता का सबब भी है। आपको जैसे उसकी ज़रूरत महसूस होती है, या आप उससे दूर जाना चाहते हैं, या फिर आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है, इन तीनों ही अवस्थाओं में
एक ही वस्तु। ऐसे ही एक और दृष्टांत हमारे शास्त्रों में आता है कि एक नारी है, वो अपने पति के लिए तो प्रिय है, परंतु कोई उसका पिछड़ा आशिक हो तो उसके लिए द्वेष का सबब बन जाती है, क्योंकि उसके हाथ वो आई नहीं। और एक महात्मा के लिए वही उपेक्षणीय है, उसको उस स्त्री से कुछ लेना देना नहीं है, ना उसको स्त्री से कोई राग है, ना उसको इस स्त्री से कोई द्वेष है। तो आज हमने कुछ नई बातें जानने का प्रयत्न किया। ऐसे ही अब कुछ और प्रकरण अगले एपिसोड्स में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।